भारतीय राजनीति में जब भी मजबूत, साहसी और निडर महिला नेताओं की चर्चा होती है तो मायावती का नाम सबसे ऊपर आता है। बहुजन समाज पार्टी की सर्वेसर्वा और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बहन जी ने भारतीय राजनीति को यह सिखाया कि सत्ता और कुर्सी केवल वंशवाद या बड़े घरानों की बपौती नहीं है, बल्कि मेहनत, संघर्ष और रणनीति से कोई भी शिखर तक पहुंच सकता है। मायावती की राजनीति को अगर एक वाक्य में परिभाषित करना हो तो यही कहा जाएगा कि उनकी नीति और रणनीति ने भारतीय राजनीति का खेल ही बदल दिया है। बहन जी की रणनीति दरअसल सिर्फ चुनावी जीत की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक आंदोलन की ताकत है जिसने हाशिए पर खड़े समाज को सत्ता के केंद्र तक पहुंचाया। मायावती का जन्म दिल्ली के एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता डाक विभाग में कर्मचारी थे और घर की आर्थिक स्थिति बेहद साधारण थी। बचपन से ही मायावती ने जाति व्यवस्था की कठोर सच्चाइयों को महसूस किया, लेकिन यही कठिनाइयां उनके इरादों को मजबूत करती गईं। वह शुरू से ही पढ़ाई में तेज थीं और आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखा करती थीं। लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। कांशीराम, जिन्होंने बहुजन आंदोलन की नींव रखी, मायावती की काबिलियत और संघर्षशीलता से प्रभावित होकर उन्हें राजनीति में लाए। कांशीराम ने मायावती से कहा था, तुम आईएएस बनोगी तो सिर्फ एक जिले की अधिकारी बनोगी, लेकिन अगर राजनीति में आओगी तो पूरे देश की बहुजन जनता की नेता बनोगी। और यहीं से बहन जी की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। बहन जी की राजनीति और नीतियों की सबसे बड़ी ताकत यह रही कि उन्होंने डॉबी, भीमराव अंबेडकर की सोच और कांशीराम की विचारधारा को मिलाकर एक ऐसी राजनीतिक धारा तैयार की जिसमें बहुजन समाज के उत्थान का सपना बसा था। उनकी नीति हमेशा यह रही कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज को जागरूक किया जाए, उन्हें अपने अधिकारों के लिए संगठित किया जाए और सत्ता में साझेदारी दिलवाई जाए। यही मायावती की रणनीति थी जिसने दलित राजनीति को हाशिए से निकालकर मुख्य धारा में ला खड़ा किया। बहन जी की रणनीति यह रही कि उन्होंने केवल भाषणबाजी या वादे नहीं किए, बल्कि सत्ता में आने के बाद ऐसे ठोस कदम उठाए जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा। 1995 में जब वह पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो पूरा देश हैरान था। दलित समाज से आने वाली एक महिला पहली बार भारत के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी। यह न केवल दलित समाज के लिए बल्कि पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक पल था। हालांकि यह कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन इसने एक संदेश दिया कि बहुजन समाज अब सत्ता का हिस्सा बन चुका है। मायावती की नीतियों का अहम पहलू था कानून और व्यवस्था। उन्होंने अपने शासनकाल में अपराध और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की। लोग कहा करते थे कि बहन जी के राज्य में अपराधी खुद जेल की लाइन में लग जाते हैं। पुलिस और प्रशासन को उन्होंने पूरी ताकत के साथ काम करने की छूट दी और यह साबित किया कि मजबूत इच्छा शक्ति हो तो अपराधियों पर लगाम लगाई जा सकती है। यही कारण था कि बहन जी की छवि एक सख्त और ईमानदार प्रशासक की बनी। इसके साथ ही मायावती की नीति यह थी कि समाज के कमजोर वर्गों को हर क्षेत्र में आगे लाया जाए। उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी। दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं बढ़ाईं, स्कूलों का विस्तार किया और लड़कियों की शिक्षा पर खास ध्यान दिया। उन्होंने सरकारी नौकरियों में आरक्षण को सख्ती से लागू करवाया। यही वजह थी कि उनके शासनकाल में हजारों युवाओं को नौकरी मिली। मायावती ने यह समझा कि राजनीति में केवल एक जाति या वर्ग पर निर्भर रहना काफी नहीं है, इसलिए उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया। उन्होंने दलितों के साथ साथ पिछड़ों, मुस्लिमों और यहां तक कि सवर्णों को भी जोड़ने का प्रयास किया। 2007 का चुनाव उनकी इस रणनीति की सबसे बड़ी मिसाल है। उस समय उन्होंने ब्राह्मण समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ा और नारा दिया, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। यह नारा पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजा और बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति का ऐतिहासिक क्षण था। मायावती की यह रणनीति इतनी सफल रही कि पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। बहन जी की नीतियों में एक और बड़ा पहलू रहा महिलाओं को आगे बढ़ाना। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर समाज को बदलना है
तो महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। उनके कार्यकाल में महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनी, महिला पुलिस थाने खुले और उन्हें रोजगार से जोड़ने के प्रयास हुए। वह खुद एक महिला होते हुए राजनीति में पुरुष प्रधान मानसिकता को चुनौती देती रहीं और यह संदेश देती रहीं कि महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश और राज्य की बागडोर भी संभाल सकती हैं। बहन जी की रणनीति यह भी रही कि वह राजनीति में हमेशा विपक्ष को चौंकाती रहीं। चाहे चुनावी गठबंधन करना हो या उम्मीदवार बदलना हो, बहन जी का फैसला हमेशा अंतिम समय पर आता और विपक्षी पार्टियां हैरान रह जातीं। यही वजह है कि उन्हें राजनीति की मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट कहा जाता है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा जैसे बड़े दल भी मायावती की चालों को समझने में कई बार असफल रहे हैं। उनकी नीतियों और फैसलों में कभी-कभी विवाद भी हुआ। खासकर उनके द्वारा बनवाए गए पार्क, स्मारक और मूर्तियां हमेशा चर्चा का विषय रहीं। आलोचक कहते हैं कि यह पैसा बर्बाद हुआ, लेकिन बहन जी हमेशा यह कहती रहीं कि यह सब बहुजन समाज की पहचान और सम्मान का प्रतीक है। उनका तर्क था कि जब बड़े नेता अपनी विरासत छोड़ सकते हैं, तो बहुजन समाज के नायकों और उनके संघर्ष को क्यों नहीं दिखाया जा सकता। यही उनकी नीति की खासियत थी कि वह आलोचना की परवाह किए बिना अपने फैसले पर कायम रहती थीं। मायावती का राजनीतिक करियर कई उतार चढ़ाव से गुजरा है। कभी वह सत्ता में आईं, कभी बाहर,